और अब हमारे साथ मणिपुर के मुख्यमंत्री जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी मनोज्ञा लोईवाल। मनोज्ञा, धन्यवाद चित्रा। आपको बता दें कि मणिपुर वो पहला राज्य था जिसमें पूर्वोत्तर का पहला मामला सामने आया था, पहला कोविड-19 पेशेंट था, लेकिन अब वहां पर एक भी मामला नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ी सफलता की कहानी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एन बीरेन सिंह, जो ये बताएंगे कि आखिरकार मणिपुर ने कैसे इस लड़ाई को लड़ा है। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं है बल्कि एक नेता भी हैं जो नेता के तौर पर उभरे भी हैं और इस तरह के सारे चैलेंजेस का उन्होंने सामना किया है। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूंगी। खुजुम जारी कहूंगी आपसे, नमस्ते कहते हैं इसको मणिपुरी में। एन बीरेन सिंह साहब, आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आपके सबसे बड़े चैलेंजेस की। क्या क्या इस समय आपके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं कोविड-19 के लिए, कोरोना वायरस को ठीक कंटेन करके रखने के लिए अपने इलाके में? खुरुम जारी, नमस्कार मनोज्ञा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज तक मैं बोलने का मौका मिले। ये कोविड-19 जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन भारत का, अपने भारत का और अपने मणिपुर का ये थोड़ा खुशी खबर है। अभी तक भारत को जो होना था, हो सकता था, वो नहीं हुआ, क्योंकि अपने प्रधानमंत्री जी इतना अच्छे टाइम भी उसने काम किया है, लॉकडाउन किया है, या काफी लोग को मतलब बचाया। तो अपने स्टेट का हमने भी काफी, देखो मैं अपने जो है बॉर्डरिंग म्यांमार है, म्यांमार जो है सेना के साथ है। सेना के साथ रहते हुए हमको सेना में जब हुआंग एरिया से जो ये वायरस का बात करने का जो इंफॉर्मेशन आया है ये पेंडेमिक का, तब से हम लोग को थोड़ा मतलब पैनिक हो गया था। तो इसीलिए एक टेकिंग द एडवांटेज ऑफ बीइंग द बॉर्डरिंग विद द म्यांमार, हमने काफी पहले से काम किया हुआ है। इस जनवरी की फर्स्ट वीक, अप्रैल वीक से ये स्क्रीनिंग जो फ्लाइट वगैरह का एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हम लोग ने जो स्क्रीनिंग वगैरह शुरू किया है 18 जनवरी से शुरू किया। 18 जनवरी से शुरू करने के बाद में एयरपोर्ट में नॉट लेस देन 2 लाख पीपल जो आता जाता करता है, वो लोग को हमने स्क्रीनिंग किया। और वी आर नाइबरिंग विद द अदर स्टेट जो है वो नागालैंड के साथ में अपने एंट्री एग्जिट गेट है माओ, और असम के साथ एंट्री एग्जिट गेट है वो जिरीबाग। ये सब एंट्री एंड एग्जिट गेट को हमने 18 जनवरी और 20 जनवरी के बीच से सबको हमने चेकिंग, स्क्रीनिंग और मेडिकल टेस्ट करा के हमने काम शुरू किया। और उसके बाद में लेकिन चुनौतियां ये नहीं है बीरेन साहब, इंडो म्यांमार बॉर्डर जितना लंबा है, इसमें जितना फॉरेस्ट एरिया जो है उसको हमने बंद किया टोटली। और जो अपने इमा मार्केट जो है सबसे क्राउडेड एरिया है, वर्ल्ड फेमस जो वुमेन्स मार्केट जो है, उसको हम खुद जाके हम इमा लोग को हम पार्टनर किया कि इमा देखो अब ऐसा ही इतना वर्ल्ड में एक पेंडेमिक ऐसा चीज आ रहा है, इसमें इसका सिर्फ उपाय है कि हम लोग को स्टे होम करें, आइसोलेट करें और डिस्टेंसिंग करें। तो बाजार में तो आप मालूम है इमा लोग तो, वुमन लोग तो ये इसका इतना वो ध्यान नहीं था। तो हम बोलने के बाद में वो लोग तुरंत मान लिया कि हाँ तो ठीक है। बिग 3 इमा मार्केट जो वुमेन्स मार्केट जो है फेमस है, उसको हमने ये लोग को जाके हम रिक्वेस्ट किया तो वो लोग ने मान लिया, बंद करें। हाँ ठीक है बेटे, हम आप जो बोला तो ठीक बोला है, हम बंद कर देंगे, तब तक आप 10 चाहे आप बोलो। तो ऐसे करके जस्ट आई एम गेटिंग ए कोऑपरेशन फ्रॉम द पीपल। तो हिल का जो जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लोग को हमने, बीरेन साहब जनता ने तो आपके साथ कोऑपरेट किया है, लेकिन आपसे कई एक सवाल भी उठ रहे हैं। जो विरोधी पक्ष बार बार कह रहा है कि जो एमएलएज हैं उनके पास क्यों जाना पड़ेगा जनता को, आपके अधिकारी या आपके कर्मचारी, सरकार के लोग ये काम क्यों नहीं करेंगे?
एमएलए के पास जाकर, आपके विधायकों के पास जाकर उन्हें कागजी कार्रवाई क्यों करवानी पड़ेगी? इस पर कुछ आपत्तियां आ रही हैं। उसका क्या कारण है कि आपने इस तरह का एक रूट अपनाया है वहां के लोगों के लिए कि मणिपुर के लोगों को विधायकों के पास जाकर अपनी नाम एंट्री वगैरह करवानी पड़ेगी? काफी आपत्ति आ रही है लोगों को। नहीं, ये विधायकों का काम है सिर्फ सपोर्ट करना है। जितना भी हम लोग पीएम के जो प्रधानमंत्री गरीब योजना का जो है चावल हो, ये दाल हो, सब कुछ ऑफिशियल के हिसाब से करता है। सिर्फ एमएलए लोग को हम यूज करने का, ये लोग का मदद लेने के लिए एक ही रास्ता हम अभी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कि मणिपुर का बाहर में जो स्ट्रांडेड लोग जो है होंगे, स्ट्रांडेड स्टूडेंट, जो बिजनेसमैन जो है हम लोग के हैं, 40,000 है अभी जो घर में आने वाला, मणिपुर में आने के लिए जो कर रहा है। तो उसी के लिए हमने एमएलए लोग को दायित्व दिया है कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपका अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से कहाँ में कौन कौन स्ट्रांडेड है, इसको आप पता कीजिए। और पता करने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट को दे दीजिए, क्योंकि हमने स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक टेंगबांग इन करके एक वेबसाइट खोला है। टेंगबांग इन वेबसाइट में हम लोग रजिस्ट्रेशन अराउंड 35,000 है, और टेंगबांग ई की इनकी हिसाब से हम लोग ने 35,000 स्टैंडर्ड मणिपुरी लोग को 2,000 पूरा कल तक में 7 करोड़ का 40 लाख का माफी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जहां हैदराबाद में हो, महाराष्ट्र में हो, ये नागपुर में हो, ये चेन्नई में हो, दिल्ली में हो, जहां भी है अपने वो लोग को हमने टेंगबांग इनके हिसाब से 2,000 करके भेज दिया सर। कल तक में 7 करोड़ 8 करोड़ का हिसाब चला गया वो लोग डीपीटी में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में। तो ये ऑनरेबल एमएलए लोग को हमने रिक्वेस्ट किया कि जितना आपका जो बाहर में है वो आने की टाइम पे एक साथ आ जाएगा। मुंगिया जी, एक साथ आ जाएगा कि 20-30 हजार, गवर्नमेंट का इतना कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए 20 हजार एक साथ बाहर से आने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज में ये उसमें क्वारंटाइन सेंटर बनाना है। नॉट ओनली आई एम सीकिंग कॉपरेशन फ्रॉम द एमएलए, हमने लोकल क्लब का भी हमने मदद दिया है। एमएलए और लोकल क्लब्स को हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग क्वारंटाइन सेंटर आइडेंटिफाई करके हम लोग के हेल्थ डिपार्टमेंट को बताइए, और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ डीसी के साथ उसको देख के अच्छी तरह से रेडी रखना है, क्योंकि जो आएगा उसको क्वारंटाइन सेंटर में तो रखना पड़ेगा। इसीलिए हमने विधायकों का मदद मांगा है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 50,000 से 1 लाख लोग जो अभी रेड जोन में हैं, मुंबई या दिल्ली या मेट्रोज में, और वो अगर मणिपुर लौटेंगे जो ग्रीन जोन में हैं, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? न सिर्फ इस सुविधा को बल्कि उनको वापस लाने के लिए क्या प्रयास कर रही है आपकी सरकार? नहीं, ये देखिए, हमने जो भारत सरकार का नॉर्म जो है वो हम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि रेड जोन से आना है नहीं आना है, रेड जोन से लाना है नहीं लाना है, वो अभी डिसाइड नहीं किया। हम जो ग्रीन जोन है या पॉसिबल जो भारत सरकार जो यही है इससे जाने के लिए इजाजत देंगे, उसी लोग को लाएंगे हम। जो भारत सरकार ने जो ये रेड जोन है इसी से अभी मूवमेंट नहीं करना है बोलने से हम उसको जबरदस्ती नहीं करेंगे, वही रखेंगे जो भारत सरकार के ऑर्डर के मुताबिक। जो ग्रीन जोन से जो है जो आना चाहता है, जो ऑरेंज जोन से जो है आना चाहता है, वो सबको लाके हम ट्रेन रिक्वेस्ट कर रहा है भारत सरकार से, तो ट्रेन से लाके हम लोग वही लोग को जगह जगह में अलग अलग से क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे, और टेस्ट करने के बाद ग्रेजुअली हम अलग अलग से टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के बाद में हम घर भेजेंगे और घर में क्वारंटाइन करके रखेंगे। यही मुसीबत है अभी सामने में, इसीलिए हम पूरा तैयारी में है अभी। मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में टूरिज्म बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जो एग्रीकल्चर है और बाकी सारी जो आपकी सुविधाएं हैं उन पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। लोग अब क्या करेंगे? उनके लिए ऑप्शंस क्या होंगे? किस तरह से इस लॉकडाउन 3 को आप आगे इंप्लीमेंट करेंगे? उसके लिए क्या प्लान है आपके लिए? हाँ मैडम, इसीलिए हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही, अभी 2-3 अभी तक तो ये
अपने प्रधानमंत्री जी 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का जो नाफ्सा का कार्ड होल्डर को फ्री में दे रहा है, और फ्री में दे रहा है, और अपने एमएलए लोग, ऑनरेबल एमएलए लोग, वो लोग का लोकल एरिया फंड से जो OMS से ओपन मार्केट सेल जो है उससे बचा हुआ जो नन कार्ड होल्डर है, वो लोग के लिए लेके अभी बांट रहा है। लेकिन 3 महीने के बाद में क्या होगा और 4 महीने के बाद में क्या होगा, यही सोच के हमने मणिपुर का एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी एनिमल हस्बेंड्री और ये हॉर्टिकल्चर, ये तीनों डिपार्टमेंट के लिए हमने 4-5 दिन हो गया, हमने एक वो लोग को बुला के एक टास्क फोर्स कमेटी बनाया। टास्क फोर्स कमेटी के चेयरमैन है ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजेश। मतलब ये टास्क फोर्स ये करेंगे कि 2-3 महीने में हम लोग क्या क्या हो सकता है, जैसे व्हीट हो, जैसे दाल हो। मुख्यमंत्री साहब, मणिपुर में अभी भले ही 30 लाख लोग हों, लेकिन 2 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। मणिपुरी भाषा में कहूंगी थगतचारी आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीएम एजेंडा स्पेशल में हमारा एक हिस्सा होने के लिए, इस पूरे स्पेशल में